तेरे बाबा तो घूस भी नहीं लेते, तो कहाँ से लाएंगे रोज रोज तेरे लिए नए खिलौने? नौटंकी नौटंकी, नया खिलौना चाहिए। मेरे बिल्लू को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे बिल्लू को कुछ नहीं हुआ। कल्याणी जिंदा है, मेरे सामने खड़ी है, लेकिन मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? आपने हमारे बिल्लू को मार दिया, बलाजी मार दिया, उसे मार दिया। चल बस अब बहुत हुआ तेरा। जेल में भी काफी जमीन है खोदने के लिए। अरे सर, गुड मॉर्निंग मैडम। सौरभ पाटिल, कमिश्नर ऑफ पुलिस। मैडम, आपने बताया नहीं कि आप आज ही औरंगाबाद आने वाली हैं। वो तो अचानक आपके असिस्टेंट का फोन आया कि आप मुझसे आज यहाँ असाइलम में मिलना चाहती हैं। तो मुझे एस्कॉर्ट करने का काम आपका नहीं है। आपका जो काम है आप वही करें, ताकि आपका काम करने की जरूरत मुझे ना पड़े। मैं औरंगाबाद 2 दिन पहले ही आ गई थी और आते ही मैंने अपने आप को इस मेंटल असाइलम में अंडरकवर कर लिया। ये रेखा देसाई है, मेंटल असाइलम में अपने काले धंधे का रैकेट चलाती है। अन्ना तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ट्रांसफर कर देगा तुम्हारा। फिलहाल तो मैं तुझे ऐसी जगह ट्रांसफर कर रही हूँ जहाँ तेरे अन्ना की 7 पुश्ते भी तुझे नहीं ढूंढ पाएंगी। मैडम, आपने इतनी कम एज में आईएएस ऑफिसर का एग्जाम क्रैक किया है, कमाल की बात है। टीटीपी प्लीज। जी? टू द पॉइंट, प्लीज स्टिक टू द पॉइंट। आपने अभी अभी अपनी जिंदगी के 53 सेकंड्स वेस्ट कर दिए वो बात कहने में जो मैं ऑलरेडी जानती हूँ। पर या थैंक्स। और हाँ, मेक श्योर मुझे दोबारा ये गन अपने हाथ में लेने की जरूरत ना पड़े। जी मैडम, आज से मेरा एक ऑफिसर आपके साथ रहेगा, मल्हार राणे। मल्हार राणे। मल्हार राणे। मल्हार, जय हिंद। जय हिंद।
मैंने एक फाइल मंगाई थी आपसे। जी मैडम। सर स्टूपिड कहीं का, कैसा गेम है यार ये बिल्लू। ऐसी जगह जाकर छुप गया है तो जहाँ मैं तुझे कभी नहीं ढूंढ सकती। लेकिन ये तो चीटिंग हुई ना यार बिल्लू। एक बार भी नहीं सोचा तूने कि तेरे बिना तेरी आई क्या करेगी। अब मैडम, हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। गणपति का चंदा और 15,000 रुपए? पैसे के झाड़ पे उगते हैं क्या? हाँ बताओ मुझे, गणपति के नाम पे पैसे ऐंठने की स्कीम लगाई है तुम लोगों ने? हाँ। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? गणपति का चंदा देने के लिए मना कर रही हो? वो आओ साहब। अरे गणपति के नाम पर जितना भी दान पुण्य करोगी ना उतना ही कम है। अरे आज हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ बाप्पा की कृपा है। खबरदार अगर गणपति का चंदा देने में जरा भी कंजूसी की तो। मैडम ऑफिसर रानी आपको ड्रॉप कर देंगे। आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई है। मेरी सिक्योरिटी? अपनी जिंदगी दूसरों के हाथों में सौंपना मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ। मैं खुद जाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मैडम, अरे अब खड़े क्या हैं? जाइए इनके पीछे। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से कल्याणी को खाई में गिरते हुए देखा था, लेकिन अगर कल्याणी जिंदा थी तो उसने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? शायद इन 5 सालों में मेरे लिए कल्याणी ने अपने दिल में नफरत भर ली है, और अगर उसी नफरत की वजह से आज वो इस मकाम पर पहुंच चुकी है तो मुझे ये नफरत कबूल है। आज से सारे घर का काम और किचन मैं संभालूंगा, और तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगी। पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं खिलाता हूँ। सॉरी। ये क्या तरीका है? हाँ, कौन है तो? हट यहाँ से। पीछे हट, मैं देखता हूँ। कौन है तू? अन्ना का आदमी है? अन्ना ने भेजा है ना तुझे? बताओ वरना गोली मार दूंगा। सर मैं लोकल रिपोर्टर हूँ सर। रिपोर्टर नई डीएम मैम का इंटरव्यू लेना था। इंटरव्यू नहीं मिलेगा तो सड़क पे रोकेगा? हाँ? ऑफिसर छोड़ो उसे। ऑफिसर छोड़ो उसे। और तुम कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाना, और आइंदा ये हरकत नहीं। जाओ। कितनी अजीब बात है ना, आज वही इंसान मेरी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है जिसने 5 साल पहले मुझ पे गोली चलाई थी। कल्याणी, तुम अगर जिंदा थी तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? फोन किया मुझे? पता है इन 5 सालों में मेरे ऊपर क्या बीती है?
जवाब चाहिए मुझे कल्याणी, जवाब चाहिए मुझे। ऑफिसर लेट मी गो। और नहीं जाने दूं तो? तब तक नहीं जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देती। मेरे सवालों का जवाब दो। 5 सालों से तुम कहाँ थी, किसके साथ थी, और कौन कौन जानता है कि तुम जिंदा हो? बताओ मुझे, जवाब दो कल्याणी। मैं आपके कोई सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। अब आप मुझ पे ऐसे हक नहीं जता सकते। वो कल्याणी जो कभी आपकी हुआ करती थी उस दिन सीने में गोली खाकर मर चुकी है। इस वक्त आप जिस कल्याणी से बात कर रहे हैं ना, वो इस शहर की नई डीएम है, जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपको दी गई है। और वैसे जानते थे ना आप कि मैंने औरंगाबाद में पोस्टिंग ले ली है, इसीलिए आपने अपनी ड्यूटी मेरे पास लगा दी। ये मुझे जिंदा देखकर चौंकने का नाटक क्यों कर रहे हैं? नाटक कर रहा हूं मैं? ये नाटक दिख रहा है तुम्हें? मुझे कैसे पता होगा तुम जिंदा हो? और तुम जानती हो मुझे अच्छी तरह से कल्याणी। अपने फायदे के लिए मैं अपनी वर्दी का फायदा नहीं उठाऊंगा। और एक सब इंस्पेक्टर को क्या पता होता है कि उसकी ड्यूटी कहाँ लगने वाली है? सब इंस्पेक्टर? मल्हार जी सब इंस्पेक्टर कैसे बन गए? कल्याणी जवाब दो मुझे। कहाँ थी 5 साल से? ऑफिसर लेट मी गो। क्या ऑफिसर लगा रखा है ये? हाँ, क्या ऑफिसर लगा रखा है? मैं पूछ रहा हूँ ना तुमसे 5 साल से। ये मल्हार जी को हो क्या गया है? कौन सी गोलियां खाने की जरूरत पड़ रही है इन्हें? 5 साल से तुम मुझसे क्या देखने आई हो तुम अब? कि मेरी हालत क्या से क्या हो गई है? हाँ, ये देखने आई हो तुम? खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए आप। मैं यहाँ अपनी आई से मिलने आई हूँ। आपसे नहीं, समझे? जाना जैसे कोई बद्दुआ, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम मर जाओगे। अंकित रावत LLB। तुम पीछे जाकर बैठो, अनुप्रिया को यहाँ बैठने दो। गोदावरी देशमुख LLB। Congratulations, Godavari.
थैंक यू। गणपति बप्पा की कृपा है, हमारी गोदावरी वकील बन गई। आओ। विवेक, कहाँ हो भाई? जाओ साहब। अरे देखो, देशमुख खानदान में एक वकील आ गया है। या भैया, मेरी गोदा बैरिस्टर बन गई। मस्त। आई एडवोकेट, मुझे भी प्रैक्टिस भी शुरू करनी है। अरे हाँ हाँ, वो भी बन जाएगी। काश आज नल यहाँ होता। वो होता ना तो मैं उसके कान खींचती और उसे कहती कि देख, तेरी ताई आज वकील बन गई है और तू भी अच्छे से पढ़ाई कर, नहीं तो ताई के ऑफिस में ही चपरासी बन जाएगा। हो कि नहीं? वकील साहब के साथ एक फोटो मिल सकती है? आ जाओ। 1 मिनट। हाँ, अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? परीक्षा भले ही तुमने दी हो, लेकिन पास हमारी गोदावरी हुई है। या भैया, कितनी हैंडसम लग रही है मेरी गोदा। बाबा, आई को बोलो कि इंग्लिश बोलना बंद करे, वरना मैं इन पर केस कर दूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो एक फोटो लेते हैं यार। वकील साहिबा के साथ एक फोटो तो होनी चाहिए ना। मुझे एक बहुत बड़ी सी फोटो चाहिए, मैं दीवार पे टंगाऊंगी। हो कि नहीं? चला चला चला, चलो चलो चलो। फोटो भी खींचेंगे और बड़ी सी फ्रेम बनाकर दीवार पर भी लगाएंगे, लेकिन इस फोटो में हमारे घर की छोटी बहू भी तो होनी चाहिए। स्वरा। जी हो साहब। आओ बेटा, तुम्हें भी तो इस फोटो में होना चाहिए ना। आखिर तुम हमारे गोदावरी की दूसरी माँ और विवेक की दूसरी ब्याहता पत्नी हो। बाबा, फोटो। चलो इधर देखो, इधर। ताई, कुणाला भेटायचं आहे? यहाँ चुप रहते थे। कोई नहीं रहता यहाँ। वाड़े में आग लगी थी ना, सब चले गए छोड़कर। कहाँ गए? वो तो मालूम नहीं, हम लोग भी नए हैं ना। पर तुम ही कौन? आई कहाँ हो तुम? आई थक गई हूँ मैं। आई थक गई हूँ, थक गई हूँ मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते। आई प्लीज मिल जाओ ना। आई प्लीज। गणपति बप्पा प्लीज बता दो ना।
बता दो ना पप्पा, कहाँ है मेरी आई? 5 साल हो गए हैं, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की पूरी कोशिश कर ली। पप्पा प्लीज मेरी आई को ठीक रखना, उन्हें सही सलामत रखना।